नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते प्रथमप्रश्ने अभिज्ञानशाकुन्तलं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे प्रथम अंक के। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना कि राजा को वार्तालाप के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि यह शकुंतला जो है आजन्म जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करने वाली है। जो महर्षि कर्ण है उसे अवश्य ही योग्य वर को प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आश्रम की कन्या नहीं है, वह आश्रम के ऋषि कण्व जी के द्वारा पोषित पुत्री है उनकी, तो अतः उसका विवाह उचित समय पर वो करेंगे। यह बात जब राजा को पता चल जाती है तो राजा अपने मन में सोच रहे हैं और उस शकुंतला के विषय में चिंतन कर रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में राजा का कथन है, राजा आत्मगतम मतलब अपने मन में। अब अपने मन में राजा क्या कह रहे हैं? न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना, अयम प्रार्थना दुर्वापः न खलु। यह जो प्रार्थना है, यह राजा अपने मन में सोच रहा है, आत्मगतम निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, ये मम प्रार्थना, जो मेरी ये प्रार्थना है, जो ये मेरी इच्छा है, ये प्रार्थना मेरी इच्छा है, वो दुर्लभ दुर्वापा न मतलब दुर्लभ नहीं है। मेरी जो ये इच्छा है कि मैं इस शकुंतला को विवाह करके जो अपने जो है अपना जीवन साथी बनाऊं, यह मेरी जो इच्छा है। दुर्वापा न मतलब ये दुर्लभ नहीं है। अब दुर्लभ क्यों नहीं है, इसके विषय में जो है आगे राजा एक श्लोक में अपनी बात कह रहे हैं, और ये श्लोक जो है उस श्लोक को अब हम पढ़ते हैं। क्या ये श्लोक है? आइए इस श्लोक को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंक से यदग्निम तदिह स्पर्श क्षमम रत्नम। देखिए राजा अब ये श्लोक कह रहे हैं, भव हृदयम साभिलाषम, हे हृदय, साभिलाषम भव मतलब अभिलाषा से युक्त हो जाओ। हे हृदय, अब तुम अपनी इच्छा से युक्त हो जाओ, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णयो जाता है, क्योंकि इस समय संदेह का निवारण हो गया है। हे हृदय, अब तुम शकुंतला के प्रति इच्छा से युक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे संदेह का इस समय निवारण हो गया है। संदेह क्या था कि भाई यह जो शकुंतला है जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस आश्रम में रहेगी, अथवा कण्व ऋषि इसे किसी योग्य वर को प्रदान करेंगे। यह जो आशंका थी, किसको? राजा दुष्यंत को, तो वह उसकी समाप्त हो गई है, क्योंकि सखियों के द्वारा उसे यह ज्ञात हो चुका है कि शकुंतला का विवाह अवश्य ही होगा, और उचित वर को प्राप्त करके उसका विवाह कण्व ऋषि उससे कर देंगे। तो इसलिए वह अपने मन में कह रहा राजा दुष्यंत, आत्मगतम यानी अपने मन में क्या कह रहा है? भव हृदयम साभिलाषम, हे हृदय, अपने हृदय को कह रहा है वो, हे हृदय, अब इच्छा से युक्त साभिलाषम, अभिलाषा से युक्त हो जाओ, क्योंकि संप्रति तव संदेह निवारण निर्णय हो जाता है, क्योंकि इस समय तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया है। आगे, आशंक से यद अग्नि, जिसको तुम अग्नि समझ रहे हो, जिस शकुंतला को तुम अग्नि के समान आशंक से यद अग्नि, तद वह तो इह इस समय, तदानिम तद इदम वह तो स्पर्श क्षमम रत्नम, वह तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। जिस शकुंतला को तुम सन्यासिनी समझ रहे थे कि ये ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेगी जीवन भर, तो मेरा इससे विवाह कैसे संभव है? तो वो कह रहे यद आशंक से यद अग्नि, जिसको तुम अग्नि समझ रहे हो,
तद इदम, वह तो इस समय स्पर्श क्षमम रत्नम, वह तो इस समय स्पर्श करने योग्य रत्न के समान है। तात्पर्य क्या है कि शकुंतला से आपका विवाह अवश्य ही हो जाएगा, मेरा विवाह अवश्य ही हो जाएगा, ऐसा वह अपने मन में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके संदेह का जो है वो निवारण हो चुका है। हे हृदय, अब सस्पृश्य रहो। संस्पृह, संस्पृह मतलब स्पर्श, अभिलाषा से युक्त, इच्छा से युक्त, सस्पृह। तो हे हृदय, अब इच्छा से युक्त हो जाओ, क्योंकि संदेह का निवारण हो गया है। जिसे तुम अग्नि मानते थे, मानकर डर रहे हो, जिसको तुम अग्नि मान के डर रहे हो, वही यह शकुंतला तो स्पर्श करने योग्य रत्न है, रत्न है। तो हृदय संप्रति साभिलाषं भव, यतः संदेह निर्णय जाता, यत अग्नि आशंकसे तत् स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति। यहाँ पर संस्कृत का अन्वय मैंने पढ़ दिया है। अब आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी संस्कृत में अगर करेंगे तो कैसे होगा, अन्वय बना के बता दिया इस श्लोक को मैंने। अब आपको पहले संस्कृत में करते हैं। तो सबसे पहले हे हृदय, हे मम चेतः, हे मम अंतःकरण, संबुद्धौ संप्रति अधुना, संप्रति मतलब अधुना, अभिलाषेण स्पृहया सह भवेति शकुंतला प्राप्ति न दुर्वापा इति कृत्वा तदरूपम अभिलाषम आत्मनि पोषय। संदेहस्य शंकायाः शकुंतला वर्णयोग्या वा न इति निराकरणं जातः भूतः। यत् वस्तु शकुंतला रूपम अग्निम हुताशनम ब्रह्मण पुत्रीत्वात् आशंकसे मन्यते, तत् वस्तु इदम एतत् पुरः वर्तमानं स्पर्शस्य परामर्शस्य क्षमं योग्यं रत्नं मणि विद्यते वर्तते। तात्पर्य क्या हुआ, शकुंतला वर्ण योग्य है, कण्व जो है इसका विवाह करना चाहते हैं, मैं विवाह करना चाहता हूँ, और ऐसी श्रेष्ठ स्त्री के लिए राजा और सुंदर युवक होने के कारण सर्वथा योग्य हूँ। अतः अभिलाषा यानी मैं आशा रखने को हृदय से कह रहा हूँ। अपने हृदय को स्वयं आश्वासन या धैर्य देने की स्थिति ऐसी ही समय आती है जब बात गुप्त होती है और अधीरता अधिक होती है। शकुंतला जीवन भर ब्रह्मचारिणी तो नहीं रहेगी, यह ब्राह्मण कन्या तो नहीं है, आदि संदेह थे जिनका निवारण निर्णय हो गया है। अग्नि समझने की भ्रांति की थी, पर शकुंतला तो स्पर्शनीय रत्न है, यह ज्ञात हो गया है। अतः दूर हटने के स्थान पर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना उचित है। यहाँ हृदय को धैर्य धारण करने के लिए उत्साहित करने से प्रवृत्ति होती है और पुनः सफलता मिलती है, अन्यथा मन का दूसरा पक्ष निराशावाद भी होता है, लेकिन यहाँ पर आशावाद का संकेत किया गया है। तो अब यहाँ पर यह श्लोक हमारा पूर्ण हो गया है। तपोवन में दाहात्मक तेज छिपा होता है, अपकार करने वाला जल सकता है। अतः ब्राह्मण पुत्री शकुंतला को ग्रहण करना विपत्ति मोल लेना है। तपोवन की दाहात्मकता आगे भी बताई जाएगी। यहाँ पर वो सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अग्नि नहीं है। अग्नि जिसे मैं अग्नि समझ रहा था वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न है। यहाँ पर ये श्लोक पूर्ण हो जाता है। छंद यहाँ पर है कौन सा, ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। छंद कठिन शब्द तो मेरे हिसाब से इस श्लोक में कोई है नहीं, फिर भी अगर आपको कोई कठिन शब्द लग रहा हो तो आप बताएंगे तो मैं इसका बता देता हूँ। 2-4 शब्द हैं, वैसे कोई कठिन शब्द इसमें घटित हो नहीं रहा। व्युत्पत्ति बता देता हूँ। अभिलाषी
भव है ना, अभिलाषः, अभि उपसर्ग लश धातु घय प्रत्यय। हिंदी में अभिलाषा प्रचलित है पर संस्कृत में अभिलाष लिखते हैं। आगे देखिए, संदेह सम उपसर्ग देह धातु घय प्रत्यय। निर्णय निरुपसर्ग नी धातु अच प्रत्यय। जीत जन प्लस कत, जाता है तो जन प्लस कत जाता है। और स्पर्श क्षमम स्पृश शब्द घय प्रत्यय और क्षम प्लस ण क्षम अच क्षमम। समास अभिलाषेण सहम साभिलाषम बहुब्रीहि। संदेहस्य निर्णयस्य संदेह निर्णय षष्ठी तत्पुरुष। फिर इसके बाद स्पर्शस्य क्षमम स्पर्श क्षमम षष्ठी तत्पुरुष। छंद आर्या है, आर्या है। आर्या छंद जो है हमने अंक 1 के दूसरे श्लोक में पढ़ा था। अपरितोषाद विदुषाम न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवद अतिशिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। वहाँ पर दूसरा श्लोक आया था अभिज्ञान शाकुंतलम के ही प्रथम अंक में। तो यहाँ पर आर्या छंद है। आर्या छंद जो होता है वह एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में जो है अलग अलग मात्राएं होती है। विषम छंद है इसलिए इसको हम कहते हैं विषम मात्रिक छंद है। प्रथम और तृतीय में तो होती है 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं। यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सा आर्या। आर्या का लक्षण मैंने आपको बता दिया। अलंकार यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, दोनों अलंकार है। काव्यलिंग अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पते सेयम मम्मटेन है ना, मम्मटेन उदाहृता। कौन सा? काव्यलिंग। काव्यलिंग के अलावा भ्रांतिमान साम्यादस्तस्मिन् बुद्धिर प्रति भ्रांतिमान प्रतिबोधिता। साम्याद तस्मिन् तद अतस्मिंस्तद साम्याद तस्मिंस्तद बुद्धिर भ्रांतिमान प्रतिबोधिता। जहाँ पर जो न हो उसको उसके समान समझना तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। यहाँ हर्ष और औत्सुक्य भाव पाए जाते हैं इस श्लोक में। हर्ष और उत्सुक्य, हर्ष मतलब प्रसन्नता, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, इन दोनों का भाव पाए जा रहे हैं। तथा यहाँ पर मुख नामक नाट्य संधि का प्राप्ति नामक अंग है। प्राप्ति, मुख संधि का कौन सा है? प्राप्ति नामक अंग है। प्राप्ति सुखागमः, उसका लक्षण है प्राप्ति सुखागमः। अब यहाँ पर आपको छंद बता दिया गया है, अलंकार भी बता दिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण जितनी भी बातें थी वह हो गई है। अगले श्लोक को हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।